हेलो बच्चों, आज हम हाथी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं कि हाथी एक विशालकाय जानवर होता है। ये बहुत समझदार होता है। ये बहुत संवेदनशील और भावुक प्राणी होता है। इसकी शरीर की बाहरी चमड़ी तो बहुत कठोर होती है, लेकिन दिल इंसानों से भी ज़्यादा कोमल होता है। तभी तो ये अपने झुंड के बूढ़े सदस्यों की सहायता करते हैं, उनको पालते हैं और उनकी मृत्यु पर शोक मनाते हैं। तो आइए प्रस्तुत है एक लेख, समझदार हाथी। दुनिया की सबसे समझदार प्रजातियों में से हाथी एक है। हाथी मनुष्यों की तरह ही समझदार होते हैं। जिस तरह मनुष्य सोच समझकर प्रत्येक कार्य करता है, अपने अनुभव से सीखता है, उसी प्रकार हाथी भी ममता, दया, सुख दुख अनुभव करते हैं। ये साधनों व उपकरणों का प्रयोग भी करना जानते हैं। ये आपस में प्रेम, रक्षा, मित्रता, खेल और हास्य सभी का प्रयोग करते हैं। हाथी परिवार व झुंड में रहने वाला प्राणी है। ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यदि किसी एक हाथी पर कोई आक्रमण कर दे तो झुंड के अन्य सदस्य उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। इनमें से कुछ घायल हाथी की मदद में जुट जाते हैं और शेष शत्रु पर टूट पड़ते हैं। हाथियों की याद करने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये किसी भी कठिनाई को हल कर लेते हैं। मनुष्यों की तरह हाथी अपने अनुभवों को कभी नहीं भुलाते। दल का नेतृत्व हथनी करती है। सब उसके अनुभवों का लाभ उठाते हैं। दल के बच्चे भी बड़े होते होते अपने माता पिता व अन्यों से खाना ढूंढना, उपकरणों का उपयोग करना, दूसरों के साथ मिलकर रहना तथा असंख्य अन्य बातें सीखते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा भी पाया है कि कुछ बूढ़ी हथनियों को परिवार के अन्य सदस्य उनके मुंह में घास डालकर भी पालते हैं। युवा हाथी बूढ़े हाथियों को उठने बैठने में भी सहारा देते हैं। यदि किसी हाथी की मृत्यु हो जाए तो पूरा परिवार शोक मनाता है। दल के सदस्य कई कई दिनों तक मृत हाथी के चारों ओर बैठे रोते रहते हैं और फिर उस पर पत्तियां व मिट्टी डालकर उसे दफनाते हैं। हाथी परोपकारी व अत्यंत भावुक जानवर होता है। मुसीबत के समय वह मनुष्यों की तरह अन्य प्रजातियों की मदद भी करता है। दक्षिणी भारत के एक हाथी लकड़ी उठाने में लोगों की मदद कर रहा था। वह एक ट्रक के पीछे चल रहा था और महावत के आदेश पर पहले से बने छेदों में लकड़ी उठाकर रख रहा था। एक निश्चित छेद में हाथी ने लकड़ी रखने से मना कर दिया। जब महावत ने पास आकर देखा तो उसने पाया कि छेद में एक नन्हा कुत्ता सो रहा है। हाथी ने लकड़ी को छेद में तभी रखा जब कुत्ता स्वयं वहां से उठकर चला गया। हाथियों को नहाना तथा दिन भर खाना बहुत अच्छा लगता है। वे अपनी दिनचर्या का अधिकतर भाग खाने में बिताते हैं। कोमल डालियां, पत्ते, घास जो भी मिल जाए उसे खा लेते हैं। इनके एक दल में कभी कभी 100 तक सदस्य भी होते हैं। नन्हे हाथी अपने साथियों के साथ दौड़ भाग, उठा पटक आदि खेल खेलते हैं। हाथियों को पानी में खेलना, कीचड़ मलना बेहद पसंद होता है। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर फव्वारे की तरह फेंकते हैं। हाथियों को आवाज़ की नकल करने का भी बहुत शौक होता है। कोरिया के चिड़ियाघर में रहने वाले एक भारतीय हाथी ने प्रशिक्षकों को हैरान कर दिया जब उसने अपने प्रशिक्षक जोंगगैप किम की आवाज़ की नकल की। कौशिक नामक यह हाथी कई कोरियाई शब्दों की नकल करता है तथा मनुष्यों की आवाज़ निकालता है। वैसे तो हाथी एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए आवाज़ें निकालते हैं। जब ये एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं तो अपनी बात अलग अलग आवाज़ों द्वारा अपने साथियों से कहते हैं। आवाज़ों से ही मादा हाथी अपने परिवार के सदस्यों को पहचान लेती है। हाथियों की समझदारी उनके दैनिक कार्यों में देखी जा सकती है। परिवार की आवश्यकताएं, सुख दुख, प्रेम व घृणा को ये बखूबी समझते हैं। अपनी सूंड को हाथी भुजा की तरह प्रयोग करते हैं। ये इससे पानी पीने के लिए गहरे गड्ढे खोदना, पेड़ की छाल उधेड़ना आदि कार्य करते हैं। ये पानी के गड्ढों को पेड़ की छाल से ढकते हैं तथा उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं तथा बाद में कभी भी यहाँ आकर पानी पी लेते हैं। पानी को सूखने से बचाना इन्हें खूब आता है। ये पेड़ की डालियाँ तोड़कर अपने बदन से मक्खियाँ उड़ाते हैं, खुजली करते हैं। हाथी जानते हैं कि किस समस्या का हल क्या है। वे बड़ी होशियारी से हर मुसीबत को सुलझा लेते हैं। इनका आपसी मेल, सूझबूझ, दया, प्रेम, ममता, शांत स्वभाव तथा चुनौती का सामना करने के लिए अपने व्यवहार को
उनके अनुसार बदलना सचमुच एक मिसाल है। तो बच्चों, आपको ये लेख कैसा लगा बताना। थैंक यू।